ना पिछले क्लास में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर, नाम था जर्नल्स, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स का। पहले से मैं बोला ही था पढ़ाते हो शुरू करते वक्त ही, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर होगा तो सब चैप्टर बनेगा आगे। ये चैप्टर नहीं होगा तो फिर आगे बहुत सारे चैप्टर्स में दिक्कत आने वाला है, ठीक है। चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ने का ज़रूरत है, बहुत बड़ा चैप्टर है पहली बात तो, बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में। रफली मुझे तो एक महीना लगेगा पढ़ाने में, मतलब 12 से 15 क्लास चाहिए, एक हफ्ता में 3 क्लास होता है, तो उस हिसाब से रफली 4 से 5 हफ्ता लगेगा, तो एक महीना पकड़ के चलो, ठीक है। हम स्टार्ट किए थे चैप्टर। चैप्टर के अंदर हम पढ़े थे जर्नल क्या होता है। सबसे पहला हम एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जर्नल का मतलब था कि ट्रांजेक्शन जब होता है, पहली बार हम जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं उसको बोलते थे जर्नल। जैसे एक ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे मैं सामान बेचा, तो सामान बेचते उसको कहाँ पे लिखूंगा, उसको मैं जर्नल्स में लिखूंगा। तो जर्नल को बोलते हैं बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब ओरिजिनल मतलब जो पहली बार जहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, या प्राइमरी का मतलब ये जो चीज पहली बार रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब कैसे रिकॉर्ड होता है? डेबिट और क्रेडिट का रूल्स को फॉलो करके, राइट। अब डेबिट और क्रेडिट पहचानने का दो अप्रोच था, एक था तुम्हारा मॉडर्न अप्रोच और दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। मैं स्टार्ट किया था मॉडर्न अप्रोच, राइट। मॉडर्न अप्रोच जो है वो था एक एसेट के लिए रूल और एक कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का रूल, ठीक है। एसेट का जो था मैं बताया था, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, राइट। और ये जो कैपिटल और लाइबिलिटीज है, इसका होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखना पड़ेगा, सोच लो तुम कि एसेट का होता है कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। कैपिटल और लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? उसके बाद में पढ़ाया था कि अगर डेबिट बढ़ेगा, डेबिट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट ही होगा। तो अगर कोई भी चीज जिसका डेबिट बैलेंस है, मतलब एसेट, अगर एसेट बढ़ेगा तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। और अगर एसेट कम होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? तो रूल क्या रहा? रूल रहा इसके लिए डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, ठीक है। मतलब क्या है? जिसका डेबिट बैलेंस है वो बढ़ेगा तो डेबिट ही रहेगा, जिसका डेबिट बैलेंस है वो कम होगा तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। किसका डेबिट बैलेंस होता है? एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। क्लियर है? तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, ये रूल किसके लिए लागू होता है? ये एसेट के लिए लागू होगा। क्लियर है? सिमिलरली कैपिटल और लाइबिलिटीज जो है उसका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो अगर क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट प्लस क्रेडिट। और अगर क्रेडिट कम हुआ तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसके लिए लागू होता है? क्रेडिट का रूल कैपिटल और लाइबिलिटीज के लिए, ठीक है। रूल रहा क्रेडिट प्लस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा रूल है। जहां पे कोई चीज अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो बैलेंस है वही रहेगा, ठीक है। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। बढ़ेगा तो डेबिट ही रहेगा, ठीक है। और कैपिटल और लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बढ़ेगा तो क्या रहेगा? आगे बैठो आगे बैठो। क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिट ही रहेगा। इतना क्लियर है? अगर माइनस होगा तो बैठो जल्दी, क्रेडिट ऊपर से बैठ। तो क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस जो होता है, सॉरी नेगेटिव, जो माइनस होता है जब, तो डेबिट बैलेंस है, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और यहाँ क्रेडिट बैलेंस है, माइनस होगा तो क्या होगा? डेबिट। सिंपल है। प्लस होगा तो वही रहेगा, माइनस होगा तो बदल जाएगा, और क्या है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद ट्रांजैक्शंस लिखना शुरू किए थे, कुछ ट्रांजैक्शंस हम लिखे थे, बस वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लिखेंगे पॉइंट नंबर 5। नहीं आया, चेक करता हूँ, बताऊंगा। पॉइंट नंबर 5,
हम एक टेस्ट का एक बार आंसर भी डिस्कस कर लेंगे, है ना, कुछ कुछ डाउट अगर उसमें है तो एक बार मैं चेक कर देता हूँ पेपर, जिस दिन रिजल्ट दिखाएंगे उस दिन एक बार आंसर भी ओवरऑल चेक कर लेंगे, ठीक है। लगेगा 2-4 क्लास में करते हैं, है ना, नेक्स्ट वीक में दिखाएंगे। आज कौन सा डे है? मंडे, है ना, हाँ तो इसी वीक में मतलब फ्राइडे तरफ देखेंगे, 3-4 दिन बाद, ठीक। ठीक ना। पॉइंट नंबर 5, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, ठीक है। हम बैंक में कितना रुपया डिपॉजिट किए? 10,000। मतलब क्या है, दुकान से कैश निकाले 10,000 और लेके क्या कर दिए, बिजनेस का बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। क्लियर है ये? तो क्या क्या दो चीजों पे इंपैक्ट आएगा? कैश एंड बैंक, है ना। कैश जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बैंक जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी डेबिट क्रेडिट पे जंप करने का कोशिश मत करो, है ना। डोंट ट्राई कि मैं डायरेक्ट बताऊंगा डेबिट क्रेडिट, अभी सोचो कि एक एक स्टेप में 2 मिनट बाद बताएंगे, लेकिन सही बताएंगे, ठीक है। आगे चल के ऐसा टाइम भी आएगा जरूर 2-4 क्लास के बाद कि तुम ये पढ़े और सीधा बता दोगे क्या डेबिट क्या क्रेडिट, ठीक है। बट उस पर थोड़ा लगेगा टाइम, ठीक है। अभी के लिए हम प्रोसेस से जाएंगे, क्या क्या चीज पे इंपैक्ट पड़ रहा है, एक कैश और दूसरा बैंक। कैश क्या है, एसेट है, कैपिटल है कि लाइबिलिटी है? एसेट है, राइट। तो कैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। सिमिलरली बैंक क्या है, बैंक भी तो एसेट है। कैश कम हो रहा है और बैंक क्या हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है। इतना तक तो आ जाएगा सबको, है ना। अभी तो जर्नल चालू भी नहीं हुआ इसमें तो, है ना। इसमें तो ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन से आ जाएगा, इतना तो तुमको। कैश कम हो रहा है, पैसा जा रहा है, कैश कम हो रहा है, और बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक बढ़ रहा है तो बैंक प्लस हो रहा है, ठीक है। अब एसेट का कौन सा बैलेंस था, डेबिट। डेबिट माइनस क्रेडिट होगा, मतलब डेबिट माइनस क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसका मतलब कैश यहाँ पे क्या होने वाला है, कैश क्रेडिट होने वाला है। कैश का आंसर होगा क्रेडिट। समझ में आ रहा है? सिमिलरली सेकेंड वाला एसेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। डेबिट प्लस डेबिट, राइट। तो दूसरा होने वाला है डेबिट। क्लियर इतना? तो डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000, इसमें क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा और बैंक क्या होगा, बैंक डेबिट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, withdrawn from bank 5,000 फॉर बिजनेस या ऑफिस। तो हमको दुकान में पैसा चाहिए था, तो हम क्या किए, बैंक से पैसा निकाले। कितना रुपया निकाले बैंक से, 5,000, ठीक है। क्या क्या दो चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा, बैंक एंड कैश अगेन। इस बार जो बैंक है, बैंक क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, बैंक कमेगा, है ना। बैंक क्या होगा, बैंक कमेगा, तो बैंक से पैसा निकाले तो बैंक में पैसा कम हो जाएगा, है ना। और बैंक से पैसा निकाले कैश, तो कैश बढ़ेगा हमारे पास। कैश भी क्या है, कैश एसेट है, एसेट बढ़ेगा। कह रही है, डेबिट क्रेडिट अब इजी होने लग जाएगा धीरे धीरे, है ना। एसेट माइनस, एसेट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट माइनस क्रेडिट, और एसेट का डेबिट बैलेंस है डेबिट प्लस डेबिट। क्लियर है? तो यहाँ पे कैश जो है वो डेबिट होगा और बैंक जो है वो क्रेडिट होगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब देखना टोटल जो ये जो मॉडर्न अप्रोच है,
इसमें हम तीन तो क्लासिफिकेशन तीन चीज का पढ़े। एक हो गया एसेट, दूसरा हो गया कैपिटल और तीसरा हो गया लाइबिलिटी। तीन चीज के बारे में हम पढ़े, ठीक है। दो और क्लासिफिकेशन भी होता है, ठीक है। वो दो क्लासिफिकेशन और क्या क्या है? एक है एक्सपेंस और दूसरा है रेवेन्यू। एक्सपेंस मतलब जो खर्चा हो रहा है बिजनेस में, ठीक है। जैसे सैलरी दिए, रेंट दिए, इलेक्ट्रिसिटी दिए, सामान खरीदे, खर्चा हो रहा है, तो खर्चा को क्या बोलते हैं? खर्चा को बोलते हैं एक्सपेंस, है ना। और जो कमाई हो रहा है बिजनेस में, जो सामान बेच रहे हैं, सेल्स हो रहा है, पैसा आ रहा है ना, कहीं से रेंट रिसीव हो रहा है, कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, जो भी इनकम हो रहा है बिजनेस, कमाई हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक्सपेंस और रेवेन्यू, इसका हमको देखना है कि उसके लिए क्या रूल होगा। जैसे एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी का रूल पढ़े, वैसे ही हम पढ़ेंगे रूल्स रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, ठीक है। देखना, तो हम पढ़े थे कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें बोलता है जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, सब पैसा मालिक से लेंगे, और जो भी कमाई हो रहा है, सारा पैसा क्या करेंगे? मालिक को देंगे, राइट। तो जो भी रेवेन्यू हो रहा है, जो भी कमाई हो रहा है, वो सारा पैसा बिजनेस क्या करेगा? अपने मालिक को देगा, है ना। कैपिटल और लाइबिलिटी का पैसा भी देना ही है। कैपिटल का पैसा किसको देंगे? मालिक को। लाइबिलिटी का पैसा किसको देंगे? आउटसाइडर्स को, बाहर वालों को देंगे। जैसे बैंक से लोन लिए होंगे तो क्रेडिटर्स को पैसा देना होगा, सब लाइबिलिटी है। वैसे ही रेवेन्यू का पैसा भी क्या करना है? देना है। इसीलिए जो रूल कैपिटल और लाइबिलिटी के लिए है, वही सेम रूल इसके लिए होगा रेवेन्यू के लिए। तो अपने नोट्स में ऐड करो एंड रेवेन्यू। तो जो रूल कैपिटल और लाइबिलिटी के लिए लगाते थे, वही रूल रेवेन्यू के लिए भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू का पैसा भी हम मालिक को देंगे। जैसे कैपिटल का पैसा देंगे, लाइबिलिटी का पैसा देंगे वो आउटसाइडर को, वैसे रेवेन्यू का पैसा भी हम मालिक को देने वाले हैं, राइट। सिमिलरली जो भी खर्चा हो रहा है बिजनेस में, वो पैसा हमको मिलने वाला है मालिक से, पैसा रिसीव होने वाला है। एसेट का मतलब तो वही होता है, पैसा रिसीव होने वाला है। तो जो रूल एसेट के लिए है, वही सेम रूल एक्सपेंसेस के लिए भी रहेगा। इज इट क्लियर? तो बहुत सिंपल हो गया, बस मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच खत्म है, और कोई क्लासिफिकेशन होता ही नहीं है। बोलो, डिक्रीज भी हो सकता है, हम आगे एग्जाम्पल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो एक्सपेंस और रेवेन्यू जो है, वो उसके लिए जो रूल है, वो एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी का रूल के साथ सेम ही है। जो रूल एसेट के लिए लागू होता है, वही सेम रूल किसके लिए लागू होगा? एक्सपेंस के लिए, ठीक है। और जो रूल एप्लीकेबल है कैपिटल और लाइबिलिटीज के लिए, वही सेम रूल एप्लीकेबल होगा फॉर रेवेन्यू, राइट। इसका मतलब एसेट और एक्सपेंस दोनों में क्या होने वाला है? डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। ये रूल दोनों के लिए, एसेट और एक्सपेंस के लिए है, ठीक है। और ये जो कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, इसके लिए क्या रूल है? क्रेडिट प्लस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस। क्लियर है? तो अभी मैं आगे एग्जांपल पढ़ाने वाला हूं जहां पे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू आने वाला है। क्लियर है? इसलिए मैं पहले रूल पढ़ा दिया, एक्सपेंस का रूल और रेवेन्यू का रूल, ठीक है। एक्सपेंस का रूल एसेट से सेम है, रेवेन्यू का रूल कैपिटल और लाइबिलिटी के साथ सेम है। क्लियर है? देखेंगे पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, एक सेकंड।
पॉइंट नंबर 7, परचेज गुड्स वो परचेज गुड्स फॉर 50,000 इन कैश। ये खुद से मत करना, रुकना, गलत होगा वरना। परचेज गुड्स फॉर 50,000 इन कैश, ठीक है। यहाँ पे लिखना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एक हो गया गुड्स और दूसरा हो गया कैश, ठीक है। ध्यान देना, लिखना नहीं है, ठीक है। पहला गुड्स, ठीक है, और दूसरा हो गया कैश। दोनों क्या है, दोनों एसेट है, राइट। गुड्स क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और कैश क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, पैसा जा रहा है। गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो गुड्स प्लस हो रहा है और पैसा जा रहा है, तो कैश माइनस हो रहा है। तो ये एसेट है, बढ़ेगा डेबिट, और ये एसेट है, कम होगा क्रेडिट। इतना तक लिखना नहीं है, रुको रुको, इतना तक ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमारे बिजनेस के अंदर हम अकाउंटिंग इक्वेशंस में क्या करते थे, जो भी गुड्स हम खरीदे गुड्स के नाम से रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। अब जब भी मैं ये 50,000 के सामान को सोच लो 55,000 या 60,000 में बेचा, तो मैं क्या करता था, प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करता था, राइट। बट रियल लाइफ के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार जब मैं सेल्स करूं तो जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है बैठ के कैपिटल में प्लस माइनस करूं। क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है, नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, साल भर में जो भी खर्चा हुआ उसको एक्सपेंस के नाम से लिखते रहते हैं। जो भी खर्चा हुआ कैपिटल से माइनस नहीं करते, एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस के नाम से लिखते रहते हैं। जो खर्चा हुआ, सैलरी, रेंट, जो खर्चा हुआ सबको एक्सपेंस के नाम से लिखते रहते हैं। जो कमाई हुआ सबको रेवेन्यू के नाम से लिखते रहते हैं। ईयर के एंड में टोटल जो साल भर का रेवेन्यू है उसको कंपेयर कर लेते हैं साल भर के एक्सपेंस के साथ, तो हमको पता चल जाएगा साल भर में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। और इस प्रॉफिट या लॉस को अब कैपिटल में प्लस या कैपिटल से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो रियल लाइफ के अंदर हर बार खर्चा करने से कैपिटल को माइनस और हर बार कमाई होने से कैपिटल में प्लस, ये कर पाना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जर्नल्स में जो खर्चा हुआ उसको खर्चा के नाम से लिखते हैं, जो कमाई हुआ उसको कमाई के नाम से लिखते हैं, रेवेन्यू के नाम से। ईयर के एंड में टोटल रेवेन्यू, टोटल कितना कमाई हुआ, टोटल कितना खर्चा हुआ, कंपेयर कर लेंगे, पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। सोच लो एक्सपेंस है 10 लाख का, रेवेन्यू है 12 लाख का, तो पता चल गया 2 लाख का प्रॉफिट है, 12 लाख कमाई हुआ, 10 लाख खर्चा हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट है। ये 2 लाख के प्रॉफिट को एक बार में कैपिटल में प्लस कर दिए। तो एक बार कैपिटल में प्लस किए, लेकिन पूरा साल भर का टोटल एक बार में प्लस हो गया। लॉस हुआ तो एक बार में माइनस कर दिए, ठीक है। तो क्योंकि हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को अलग अलग लिखते हैं इन द चैप्टर ऑफ जर्नल्स, इसीलिए यहाँ पे गुड्स नाम का एसेट ये हम ओपन ही नहीं करते, हम सीधा लिखते हैं खर्चा हुआ, और उस खर्चे का नाम है परचेज। हम क्या लिखते हैं, परचेज की। परचेज क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस का रूल पढ़ाया अभी, एक्सपेंस बढ़ेगा क्या होगा, डेबिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या क्या आएगा इम्पैक्ट, परचेज एक्सपेंस से बढ़ेगा डेबिट, कैश एसेट है कम होगा क्रेडिट। बात समझ में आ रहा है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन से अलग हो गया ये, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशंस में क्या करते थे, ये परचेज नाम का कोई अकाउंट खुलता ही नहीं था कभी, हम इसके जगह क्या लिखते थे, गुड्स लिखते थे, याद है। अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स लिखते हैं, लेकिन जर्नल्स में देर इज नो अकाउंट कॉल्ड एज गुड्स, गुड्स नाम का कोई अकाउंट होता ही नहीं है, ठीक है। सामान खरीदे तो परचेज लिखेंगे, सामान बेचे तो सेल्स लिखेंगे। सामान गुड्स खरीदे तो गुड्स खरीदे तो गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। और गुड्स जब बेचेंगे तो गुड्स माइनस नहीं, क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे बदला है बहुत,
एज कंपेयर टू चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। परचेज एक्सपेंस है, बढ़ेगा डेबिट। कैश एसेट है, कम होगा क्रेडिट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? फटाफट से रिप्लाई करो। दिया, काश्मीर, श्रद्धा, वंशिका, विनीत, फटाफट से रिप्लाई करो। क्लियर है? ये वाला पॉइंट नंबर 7 क्लियर है? ठीक है, पॉइंट नंबर 8। परचेज गुड्स वर्थ 5,000 on credit from Ram. Purchase goods worth 5,000 on credit from Ram. हो पाएगा खुद से? इजी है, करो खुद से। परचेज गुड्स वर्थ 5,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। हो गया लोकेश, बताओ। ठीक है, ठीक है, दोनों इंक्रीज हो रहा है ना। परचेज एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट। क्लियर है ये? परचेज क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा? एक्सपेंस डेबिट। ठीक है। दूसरा, पैसा देना है फ्यूचर में राम को। राम क्या है? लाइबिलिटी है। राम क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ेगा, क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है ये? तो परचेज एक्सपेंस है, बढ़ेगा डेबिट। राम लाइबिलिटी है, बढ़ेगा क्रेडिट। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9। जनरली तो नहीं हो सकता एक्सपेंस और रेवेन्यू एक में, या तो खर्चा हुआ होगा या कमाई हुआ होगा। ठीक है। परचेज गुड्स वर्थ 5,000। पहले ही पढ़ाया था, क्या डिफरेंस है सब ट्रांजेक्शन में? 7, 8, 9, 10 क्या डिफरेंस है? यहाँ क्या बोला है? कैश, मतलब कैश है। कैश बोला है तो कैश है। यहाँ क्या बोला है? क्रेडिट, तो क्रेडिट है। ठीक है। तो जहाँ कैश बोला है कैश है, जहाँ क्रेडिट बोला है क्रेडिट है, उस पर तो कोई डाउट होता ही नहीं है। ठीक है। डाउट कब होता है? जब कुछ भी ना बोले। तो ये दो ट्रांजेक्शन है, या कुछ नहीं बोला है, देखो ना कैश बोला है ना क्रेडिट बोला है। तो मैं बताया था ये, क्या बताया था इसमें? और नाम दिया है तो क्रेडिट होगा, है ना। तो ये नाम नहीं दिया है तो ये क्या है? ये कैश है। और नाम दिया है तो वो क्रेडिट है। बात समझ में आ रही है? सेम अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी पढ़े थे। ठीक है। तो सिंपल है, कैश बोला है तो कैश है, क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट है। कुछ नहीं बोला है, अगर नाम नहीं दिया है तो कैश है, नाम दिया है तो क्रेडिट है। क्लियर है? करो खुद से, लिखो। इसका कैश है, दूसरा क्रेडिट है। परचेज एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट। कैश एसेट कम होगा क्रेडिट। क्लियर है? नेक्स्ट, परचेज एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट। राम लाइबिलिटी बढ़ेगा
क्रेडिट। क्लियर है ये? देखें आगे, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11। गुड्स वर्थ 1000 रिटर्न टू राम। राम से उधारी में सामान खरीदे थे, इसी ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। राम से उधारी में सामान खरीदे थे 5000 का, उसमें से 1000 रुपये का सामान पसंद नहीं आया, वापस कर दिया। कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा रिटर्न बोलते हैं? परचेज रिटर्न, ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड्स। याद है नाम है इसका, रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, बताया था फर्स्ट क्लास में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर में पढ़ाया हूँ। ठीक है, देखना। तो ये वाला मैं बताता हूँ, फिर लिखेंगे। देखना, सबसे पहला जो अकाउंट यहाँ ओपन होगा, अकाउंट का नाम है परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, और दूसरा राम। पहले राम वाला सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इजी है बहुत। वो राम को 5000 देने वाले थे क्योंकि सामान खरीदे थे राम से। अब 1000 रुपए का सामान वापस कर दिए, तो राम को अब कितना रुपए दोगे? 4000। 4000 देंगे ना। सोच लो ना, मैं कृष्णा से 5000 का सामान उधारी में लाया था, अब मैं कृष्णा को 1000 का सामान वापस कर दिया, कृष्णा को मैं कितना पैसा दूंगा? 4000। पहले 5 देना था, 1000 का सामान वापस कर दिया। तो जब मैं 1000 रुपए का सामान वापस करता हूं, तो राम नाम का लाइबिलिटी कम हो जाता है। लाइबिलिटी कम हो जाता है, 5000 देना था, अब 4000 हो गया, तो 1000 रुपए से लाइबिलिटी कम हो गया। लाइबिलिटी कम होने से क्या होगा? क्रेडिट की डेबिट? डेबिट, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट माइनस बोलने से डेबिट, है ना। तो राम क्या होगा यहाँ पे? राम डेबिट होगा। ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, जब राम से सामान खरीदे तो राम नाम का लाइबिलिटी बढ़ा था, अब जब राम को सामान वापस कर दिए तो राम नाम का लाइबिलिटी कम हो गया। लाइबिलिटी कम हुआ मतलब क्रेडिट। क्लियर है ये? नाउ परचेज रिटर्न। ठीक है, जब हम सामान खरीदे थे तो एक्सपेंस बढ़ा था। जब मैं कृष्णा से सामान खरीदा 5000 का, तो मैं लिखा 5000 खर्चा हो गया। अब मैं 1000 का सामान कृष्णा को वापस कर दिया, तो मेरा खर्चा 5000 हुआ क्या? खर्चा 4000 हुआ। खर्चा भी किससे कम होगा? 1000 रुपए से कम होगा। तो परचेज रिटर्न से क्या होता है? एक्सपेंस कम होता है। एग्जाम्पल हो गया एक्सपेंस कम होने का। अभी पूछ रहे थे एक्सपेंस कम कैसे हो सकता है, एक्सपेंस कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपेंस कम हो गया, तो एक्सपेंस कम होगा। एक्सपेंस के लिए कौन सा रूल है? डेबिट वाला रूल है, डेबिट माइनस क्रेडिट। बात समझ में आ रहा है? अगर हम सही क्लासिफिकेशन, सही अकाउंट पहचानेंगे, डेबिट और क्रेडिट वो तो होना ही है, एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। ठीक है, और कुछ डाउट है तो बोलो, बता रहा हूँ फिर से। देखो, जैसे मैं सोच लो राम से 5000 का सामान खरीदा। ठीक है, तो जब मैं राम से 5000 का सामान खरीदा, तो मैं लिखा खर्चा हो गया। कितना हो गया खर्चा? 5000 हो गया। ठीक है, जब राम से सामान खरीद के लाया, तो मैं बही खाता में लिख दिया 5000 का खर्चा हो गया। ठीक है, अब मैं 5000 में से 1000 का सामान रिटर्न कर दिया राम को, तो अब मेरा खर्चा जो है कितना हुआ? खर्चा हुआ 4000, क्योंकि 5000 खर्चा हुआ था, उसमें से 1000 रुपये का सामान ही वापस कर दिया, वो पैसा तो नहीं देना पड़ेगा मुझे। तो खर्चा कितना हुआ? 1000 रुपये कम, मतलब खर्चा कितना हुआ? 4000। इसका मतलब परचेज रिटर्न होने से क्या होता है? एक्सपेंस जो है वो कम होता है, और अगर एक्सपेंस कम होगा तो एक्सपेंस कम होने से क्रेडिट होगा। ठीक है, तो परचेज रिटर्न क्या है? एक्सपेंस कम करता है। ठीक है, जैसे सिंपल है, जैसे सामान खरीदे तो एक खर्चा बढ़ रहा है, सामान वापस कर दिए, खर्चा कम हो गया। खर्चा बढ़ा तो एक्सपेंस प्लस डेबिट, खर्चा कम हुआ तो एक्सपेंस माइनस क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है सबको ये?
देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12। ठीक है, ऐसे ही 10 क्लास तक हम ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी बहुत बेसिक पे ट्रांजेक्शन, धीरे धीरे पूरा एकदम एडवांस लेवल तक पहुंचे। टेबल बनाएंगे, जो टेबल बनेगा एक तो फॉर्मेट है, छोटा सा फॉर्मेट, इजी है। देखना पॉइंट नंबर 12। तो ये राम को पैसा दे देते हैं, राम से 5,000 का सामान खरीदे थे, 1,000 का सामान वापस कर दिए, तो कितना देना बाकी है? 4,000 दे देते हैं राम को, 4,000। ठीक है, पेड टू राम। $4,000 इन कैश, राम को 4,000 रुपया कैश में दे दिए। इजी है, आराम से खुद से होगा, करो। सबसे पहला राम लाइबिलिटी, राम लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लाइबिलिटी कम होने से डेबिट, है ना? राम लाइबिलिटी है, कम हो रहा है, पैसा दे रहे हैं तो लाइबिलिटी कम हो रहा है। दूसरा कैश एसेट, ये भी कम हो रहा है, क्रेडिट। क्लियर है? ये आराम से पहचान में आ रहा है कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है। क्लियर? नंबर 13। टोल गुड्स वर्थ 5,000 फॉर 7,000 इन कैश। तो अब हम यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पे अभी कैपिटल में प्रॉफिट 2,000 प्लस होगा, ऐसा नहीं करना है। तो क्या बोला? जो खर्चा हो रहा है एक्सपेंस में लिखो, जो पैसा आ रहा है रेवेन्यू में लिखो। ईयर के एंड में देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। क्लियर है ये? तो यहाँ पे ये जो 5,000 है, इसका कोई काम नहीं है। कितना का सामान था हमको कोई मतलब नहीं है, कितना में बेचे से मतलब है। कितना में बेचे? 7,000 में। ठीक है, तो क्या होगा? पहला पैसा आएगा, ये तो इजी है, कैश एसेट है, प्लस होगा तो क्या होगा? डेबिट, राइट? तो जब सामान हम खरीद रहे थे तब गुड्स प्लस नहीं किए थे, जब हम सामान खरीद रहे थे परचेज नाम का एक्सपेंस लिखे थे। ठीक वैसे ही अभी जब सामान बेच रहे हैं तो गुड्स माइनस नहीं होगा, हम रेवेन्यू सेल्स नाम का एक नया अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, तो एक नया अकाउंट ओपन होगा, नाम है उसका सेल्स। सेल्स किसका क्लासिफिकेशन है? कमाई का, रेवेन्यू का। क्लियर है? पहला बार आया है क्लासिफिकेशन रेवेन्यू का। सेल्स करने से रेवेन्यू क्या हो रहा है? कमाई क्या हो रहा है? कमाई बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू अगर प्लस होने लगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू के लिए कैपिटल और लाइबिलिटी का रूल है, क्रेडिट प्लस क्रेडिट है। क्लियर है ये? तो क्या हुआ यहाँ पे? कैश एसेट है, बढ़ा डेबिट, सेल्स रेवेन्यू है, बढ़ा क्रेडिट। क्लियर है ये? अमाउंट कितना होगा इसका? 7,000। ठीक है, ये सामान 5,000 का हो या 15,000 का हो, कुछ फर्क नहीं। ठीक है, कितना में बेचे उसको देखो, कितना का है उसको भूल जाओ, क्योंकि ये चैप्टर में अभी हर एक ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट लॉस निकाल के कैपिटल में प्लस माइनस नहीं करना है, वो करना रहता है अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में।
बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अभी 8,000 का लॉस हुआ कि 2,000 का प्रॉफिट हुआ, ये सबसे अभी कुछ काम का नहीं है, ठीक है। वो सब ईयर के एंड में एक बार में निकालेंगे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। क्लियर है ये? तो कैश एसेट है, बढ़ेगा डेबिट, सेल्स रेवेन्यू है, बढ़ेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14। सोल्ड गुड्स वर्थ 4,000 for 3,000 on credit to हरी। हम हरी को सामान बेचे उधारी में ऑन क्रेडिट। कितना का सामान? 4,000 का। कितना में? 3,000 में। क्या 4,000 कुछ काम का है? ना। कितना में बेचे उसको देखो, कितना का है उसको मत देखो, ठीक है। तो 3,000 में बेचे, क्या करके? उधारी में, क्रेडिट। हो जाएगा खुद से? बताओ क्या होगा? कहाँ आ गया कैश? क्रेडिट है, क्रेडिट। डाउन। डेबिट नहीं, डेबिट नहीं। सेल्स और हरी, डेबिट नहीं। अगर बोलना है तो डेटर्स कम से कम बोल सकते थे हम। हरी क्या है हमारे लिए? हरी डेटर्स है ना। अकाउंट का नाम पहले सही पहचानना पड़ेगा। हरी क्या है हमारे लिए? हरी डेटर है, ठीक है। या नाम दिया तो नाम लिखेंगे, नाम नहीं दिया होता, खाली ऑन क्रेडिट बोलता, सपोज इतना बोलता, तो हम डेटर्स लिखते, ठीक है। अभी हरी बोला है तो हम हरी लिख। क्या क्या होगा? दो चीज, पहला सेल्स और दूसरा हरी, ये दो चीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगा, तो क्या होगा? क्रेडिट, ठीक है। कमाई बढ़ा, 3,000 में 3,000 का सामान बेचे, 3,000 रुपया आया, तो रेवेन्यू प्लस हुआ 3,000, क्रेडिट, ठीक है। दूसरा हरी, हरी हमारा डेटर है। डेटर क्या होता है? डेटर एसेट होता है। डेटर बढ़ रहा है, डेटर बढ़ेगा, डेबिट प्लस डेबिट। है तो ध्यान लगाएंगे, नहीं नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर इतना? नेक्स्ट, खुद से करना है ना। गुड्स वर्थ खरीद सामान वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न, जैसे वहां परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, करो खुद से। नहीं आता है परचेज रिटर्न? देखो कैसे किए थे। कौन कौन बता पाएगा? बताओ फटाफट। हम्म, अनिश। एक सेकेंड, हरी एसेट है। एसेट क्या हो रहा है बोले? माइनस हो रहा है, तो ये क्रेडिट। सेल्स रिटर्न क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू कम हो रहा है ना। और रेवेन्यू कम होने से debit। देखो ठीक है क्या ये गलत है? अनुष्का ठीक है ये? हरीश गलत है? क्या गलत है बताओ? रेवेन्यू का डेबिट बैलेंस होता है बोल रहे हो? रेवेन्यू का तो क्रेडिट होता है लेकिन।
रेवेन्यू के ऊपर कौन सा रूल है? कैपिटल और लाइबिलिटी का रूल है ना। रेवेन्यू का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। क्रेडिट माइनस तो डेबिट ही होगा, ठीक है। तो वो ठीक था। तो हरी एसेट है ना। हरी से पैसा मिलने वाला है क्योंकि हरी एसेट है। अब अगर हरी सामान वापस कर दिया तो पैसा फिर कम देगा हमको। तो सामान वापस किया हरी, तो एसेट क्या हो रहा है? एसेट कम हो रहा है। एसेट कम होने से एसेट माइनस क्रेडिट, ठीक है। और सेल्स रिटर्न, सेल्स करने से रेवेन्यू बढ़ रहा है, सामान वापस आने से रेवेन्यू कम हो रहा है। तो सेल्स रिटर्न से रेवेन्यू कम हो रहा है, रेवेन्यू कम होने से डेबिट, ठीक है। ये सेम तो परचेज रिटर्न के जैसा ही तो था। देखो, परचेज रिटर्न से एक्सपेंस कम होता है और लाइबिलिटी कम होता है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ एक रेवेन्यू कम हो रहा है, जैसे वहाँ एक्सपेंस कम हुआ, यहाँ रेवेन्यू कम हो रहा है। वहाँ जैसे लाइबिलिटी कम हुआ, यहाँ एसेट कम हो रहा है। क्लियर है ये? तो ये हो गया अबाउट सेल्स रिटर्न। क्लियर है ये? इतना पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी हम लोग पढ़े हैं ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। अभी एक्सपेंस का और रेवेन्यू का और एग्जाम्पल बहुत सारा बचा हुआ है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।